खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्यम पावासवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे तहियानम तु भावाणम सब भावे उव एषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाहियम। जैन शासन में सम्यक्त्व का बहुत महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व। और हम जैसे कल्पना कर लें एका, सम्यक्त्व को एका मान लें तो सम्यक्त्व संबर आ गया है, सम्यक्त्व आ गई है तो एक एका हो गया। अब बाद में व्रत होगा तो दुआ हो गया, और फिर अप्रमाद संबर आ गया तो तिया ओ लगा दो, तीसरा संबर हो गया। फिर एकसाय संबर आ जाए तो चौका लगा दो, फिर अयोग संबर आ जाए तो पांचा लगा दें। संबर की संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 जो मूल संबर हैं इनकी टोटल करें तो 12,345 होता है, 12,345। अब इसके द्वारा हम बात को एक कल्पना से ही समझने का प्रयास करें कि ये 12,345 है। अगर एक इक्के को निकाल दें तो पीछे संख्या कितनी रहती है, यानी 2345। कितना कम हो गया, एक सम्यक्त्व निकल गई तो कितना कम, जो 12,000 था अब वो 2,000 कितनी आ गए, 10,000 करीब मतलब कम हो गया। एक सम्यक्त्व चली गई तो कितना बड़ा भाग चला गया। अब व्रत संबर नहीं हो, यानी सम्यक्त्व का कितना महत्व है। अगर सम्यक्त्व न रहे तो वास्तव में व्रत भी नहीं रहता, चारित्र भी नहीं रहता। न फिर अप्रमाद संबर की बात है, न एकसाई की बात है, न अयोग की बात है। एक प्रकार से एक मौलिक तत्व और आधारभूत एक तत्व वो सम्यक्त्व है। यानी आदमी का दृष्टि कोण वो निर्मल है, सही है, स्पष्ट है, तो फिर आगे की चीजें हैं। सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र हो ही नहीं सकता, व्रत हो ही नहीं सकता। भले ऊपरी तौर पर क्रिया का पालन भी कर ले, कि साधु का वेश भी धारण कर ले, साधु की तरह गोचरी आदि आदि वो सब काम कर ले, वो सब ऊपर की चीजें हैं, अंदर की चीज नहीं है। तो सम्यक्त्व नहीं है तो ऊपर से साधु का आचार पाल भी लो तो वो साधुत्व नहीं, मान्य नहीं है। वो साधुत्व, चारित्र मान्य नहीं है, अभव्य जीव होता है। अब कोई अभव्य साधु का वेश भी ले ले और साधु के रूप में रह भी जाए, क्रिया का भी पालन कर ले, परंतु अभव्य है, सम्यक्त्व है नहीं, तो मोक्ष तो कभी जा ही नहीं सकता। भले 100 बार 100 जन्मों में साधु इस रूप में बन जाओ, बिना सम्यक्त्व के उसे मुक्ति कभी भी मिल ही नहीं सकती।
तो सम्यक्त्व का बड़ा महत्व है, और सम्यक्त्व के लिए लगता है कि दृष्टिकोण आस्था यह तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिन्नों बीतरागों केवलियों ने प्रवेदित किया है। यानी जो सत्य है वो मेरा है, सत्य को मेरा समर्थन है। असत्य बात किसी की भी है, सिद्धांततः केवली तो झूठ बोलते नहीं है, झूठ तो छद्मस्ती बोल सकता है। तो असत्य बात है, गलत बात है, गलत सिद्धांत है, वो किसी का भी क्यों न हो, उसको मेरा भीतरी समर्थन नहीं है। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी आदमी का हो, किसी का भी गलत सिद्धांत है वास्तव में, तो मेरा भीतर से उसको कोई समर्थन नहीं है। मेरा समर्थन संपूर्णतया है, और वह सच्चाई को है, सम्यक्त्व को है, सम्यक को है, यथार्थ को है। यह आस्था मन में रहती है तो लगता है सम्यक्त्व को बल या सही दृष्टिकोण होने में सुविधा, आसानी हो सकती है। तो दृष्टिकोण आदमी का सही रहे, ठीक रहे, यथार्थ पर केंद्रित रहे, और वह यथार्थाधारित दृष्टिकोण आदमी का होता है, तो फिर चारित्र का भी मार्ग आगे प्रशस्त हो सकता है, चारित्र भी प्राप्त हो सकता है। तो दृष्टिकोण खत्म हो जाए, आस्था डोल जाए, आस्था डोलने के बाद साधुपन पालना भी मुश्किल हो सकता है, संन्यास को निभाना मुश्किल हो सकता है, आस्था डोल जाए तो। आस्था में इतना बल होता है कि आस्था बल के सहारे आदमी कठिनाइयों को भी झेलने को तैयार हो जाता है, अगर वो कोई आस्था का बल होता है तो। एक बाबा सन्यासी था, बचपन में ही सन्यास ले लिया था, कोई साधु ने प्रेरणा दी तो उनकी बात को स्वीकार करके सन्यास ले लिया। एक आश्रम में गुरु और चेला वो रहा करते थे। गुरु जी का तो देहावसान हो गया, पीछे वह अकेला रहा। 5 साल करीब उसको सन्यास लिए हो गए थे। तब तक तो गुरुजी थे, तो गुरुजी के पास रहता, काम चलता था। अब गुरुजी तो रहे नहीं, अकेला रह गया। अकेला हो गया तो अब एक दिन मन में आया, रे क्या है सन्यास में, क्या पड़ा है साधुपन में। वो कहते हैं कि परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा मिलता है, साधना करो वो मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अंतर्ज्ञान मिलेगा, सब फालतू बातें हैं। अगर कुछ होता भगवान परमात्मा तो इतने वर्ष तो मुझे हो गए सन्यास लिए, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो कोई परमात्मा नहीं दिखा, कोई राम दिखा, न परमात्मा दिखा, न भगवान दिखा, न आत्मा दिखी, कुछ नहीं दिखा। ये सब बेकार की बातें, साधु लोग बेकार बातें करते हैं। तो मैं तो ठगा गया, क्यों सन्यास लिया मैंने, आराम से संसार में रहता, बचपन में ये सन्यास ले लिया, फालतू ठग लिया मुझे। गुरुजी ने बातों में लेकर के सन्यास दे दिया। अब वो गुरुजी थे तब तो उनकी प्रेरणा, उनका साया था, वो रहा नहीं। अब आस्था डगमगा गिर, बहुत मतलब खत्म सी हो गई कि सन्यास में कोई लाभ नहीं है, कोई बात नहीं। अभी भी मेरी उम्र तो कितनी हुई है, अभी जवानी तो है, जवानी नव युवक हूँ अभी तो मैं, अभी भी घर जाऊं, संसार में रहूंगा, तो चलो छोड़ो आश्रम को, चलो घर में। तो आश्रम के ताला लगा दिया, चाबी हाथ में ले ली, आश्रम है तो मेरा ही, ताला लगा, अब जाऊंगा घर में। तो उसका गांव थोड़ा सा दूर था, 4-5 कोस आगे था आश्रम से। तो वो
आश्रम से अपने गांव की ओर जा रहा था, घर जहां उसका था। तो वो गांव के बाहर पहुंचा तो एक दुकान आ गई। उसके बचपन के मित्र की वो दुकान थी। दुकान में सोचा रे मित्र बैठा है, इससे मिलता हुआ आगे बढ़ूंगा। दुकान में घुसा और उस दुकानदार जो मित्र था देखा, ओहो बहुत वर्षों बाद आया है साथी। कहा आओ भाई आओ, तुम तो बाबा सन्यासी बन गए हो, आओ 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 बैठो बैठो। उसको बिठाया, थोड़ी गपशप बातें सीखी। ये जो मित्र होते हैं वो कई बार तो पता नहीं क्या बातें करते होंगे मित्र मित्र आपस में। वो कोई काम की कितनी बात करते हैं, अरे बिना काम की पता नहीं कितनी बातें करते होंगे। काम की भी करने वाले कर सकते हैं, वरना मित्र आ गया तो वो गप सब कुछ कुछ वो बातें होती रहती है, तो फालतू कितनी होती है यार काम की। तो वो दोनों बैठे थोड़ी गप सप सी करने लग गए। तो वो सन्यासी जो था सन्यासी वेश में, उसने कहा ये दुकान में क्या इतने पिंपे क्या रख रखे हैं, क्या इन पिंपों में। तो वो दुकानदार बताने लगा कि भैया देख उस पिंपे में तो इलायची है, उसमें सौंफ रख रखी है, उसमें लवंग है, इसमें जीरो है, इसमें धनिया है, इसमें हल्दा है, इसमें बहेड़ा है, उसमें आंवला है, उसमें काली मिर्च है, उसमें पापड़ हैं। यूँ वो एक एक नाम बता रहा था। जिस पिंपे में जो चीज़ थी वो लेबल भी लगे हुए थे, लिखा हुआ था, लेबल था। यूँ करते करते आसपास के सामने जो थे सारे पिंपों का परिचय दुकानदार ने दे दिया। 2 पिंपे कोने में पड़े थे। तो वो सन्यासी वेश वाला बोला कि भैया तुमने सारे पिंपों का और तो परिचय, 2 पिंपे वो पड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया, उनमें क्या रखा हुआ है। तब वो मुस्कुराता वासा दुकानदार बोला रे उनमें तो राम राम है, उनमें राम राम है। अच्छा राम राम भी कोई चीज का नाम है क्या? राम 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 है, कोई चीज का नाम नहीं है राम राम। तो कहे वो जैसे राम खिचड़ी होती है ऐसे कोई चीज है क्या राम राम कोई? करे चीज नहीं है, वो हमारी भाषा है, हमारे गृहस्थों की भाषा है। तुम तो सन्यासी बन गए, पूरी लगता है भाषा को जानते नहीं हो। हमारी भाषा होती है, जैसे दुकान को मंगल कर दिया, ऐसा नहीं बोलते दुकान को बंद कर दिया। हम बोलते हैं दुकान को मंगल कर दिया, दुकान को बढ़ा दिया, मंगल कर दिया। ये हमारी भाषा, शुभ भाषा बोलते, अशुभ नहीं बोलते हम। तो दुकान को बंद करना नहीं बोल के दुकान को मंगल कर दिया ऐसा बोल। इसी तरह कोई ये पिंपा आदि जो खाली होता है ना, तो कई बार हम खाली है ऐसा नहीं बोल के उसमें तो राम राम, यानी उसमें कुछ भी नहीं, खाली है वो खाली है। ये दुकानदार ने एक सामान्य रूप में कहा भी खाली होता है, वहां हम कहते हैं राम राम है। तब इस सन्यासी वेश वाले के दिमाग में बात प्रविष्ट हो गई। दिमाग यूं थोड़ा तो ठंडराने लगा भी ये खाली है और उसमें राम राम कहा है। अच्छा राम राम खाली में होता है, राम राम खाली में होता है। इसने कितनी बढ़िया बात कह दी कि खाली और पिंपे थे उसमें नहीं बोला राम राम है, उसमें तो बता दिया धनिया एक जीरो सब नाम बते, राम राम नहीं बोला। राम राम किन के लिए बोला? जो खाली पिंपे हैं उनके लिए बोला राम राम है। इसका मतलब है राम तो खाली में होता है, खाली में राम होता है, भरे हुए में नहीं होता है। तो वो गहराई में गया रे, मैं अपने मन को, मैंने चेतना को, आत्मा को खाली किया या नहीं? राम राम तो खाली में मिलेगा। मेरे भीतर गुस्सा है या नहीं? अहंकार कितना है? माया लोभ राग द्वेष घृणा है कि नहीं? ये तो अभी हैं, तो मैं खाली नहीं बनूंगा तो राम परमात्मा भगवान वो कैसे मिलेंगे? तो मैं इधर क्यों आने लग गया? मुझे तो खाली होना चाहिए तब राम परमात्मा मिलेंगे। अब वो दृष्टिकोण और आस्था ठीक हो गई। पहले वो आस्था डगमगा गई और खत्म सी हो गई कि सन्यास में क्या पड़ा है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला अब तक, अब क्या मिलेगा, छोड़ो सन्यास को। यह भाव आ गया। यानी
आत्मा परमात्मा से आस्था ही मानो खत्म सी हो गई या खत्म हो गई। अब वो एक बात को सुना, वापिस आस्था सही और मजबूत हो गई कि नहीं है तो क्यों नहीं, मैं खाली कब बना, मैंने निर्णय कैसे कर लिया कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, पहले खाली बनूं फिर देखूं। अब एक उस दुकानदार की बात ने उस सन्यासी वेश वाले को वास्तव में वापिस सन्यासी बनने की ओर अभिप्रेरित कर दिया। और वह जल्दी वहाँ से उठा, सोचा या तो व्यवहार की बातें ही चलेगी, क्यों टाइम लगाऊं, इसका भी टाइम जाएगा मेरा भी टाइम जाएगा, कि भैया राम 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 राम, मैं तो जाता हूँ वापिस। एक वाक्य ने दिशा को वापिस यानी वापिस उसको मोड़ दिया सन्यास, और वापिस आश्रम में गया, आश्रम को खोला, अपने कमरे में बैठा, गुरुजी को याद किया कि गुरुजी आप तो चले गए और मैं भी चला गया था यहाँ से, तो आप तो गए ऊपर गए होंगे आप तो, मैं तो तिरछा चला गया अपने घर की ओर। अब कोई निमित्त मिल गया, दुकानदार मेरे साथीकार, एक उसकी बात ने मेरे जीवन की दिशा को वापस ठीक कर दिया। हमारे जीवन में कई बार एक वाक्य, एक घटना, एक प्रसंग ऐसा आता है कि जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है, ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। बस प्रवचन सुनते हैं, सुनते 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 कभी कभी एक बात ऐसी आ जाती है कि वो आदमी के दिमाग में बैठ जाती है, वह उसका अनुकरण अनुसरण करने लग जाता है और उसका जीवन परिष्कृत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो सन्यासी को भी रास्ता मिल गया और खूब गहरी साधना में लगा और आखिर काफी ऊंचा साधु बन गया। तो यह सम्यक दृष्टिकोण, हमारा सम्यक्त्व अच्छा रहे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो 200 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया, उनके महाप्रयाण को भी लगभग 219 वर्ष हो चुके हैं, करीब 219-20 वर्ष उससे पहले उनका जीवन काल रहा। और वे मारवाड़ में भी काफ़ी उनका भ्रमण का क्रम, विचरण का क्रम, और उन्होंने अपने ढंग से तत्वबोध भी दिया है और उनके अपने ग्रंथ भी हैं। और भी हमारे कितने संत हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने बालावस्था में दीक्षा ले ली और जीवन में संघर्ष भी आए, विरोध भी हुआ, कठिनाई की स्थिति भी माने। कहाँ कहाँ रायपुर का चतुर्मास उनका हुआ था, विक्रम संवत 2027 का। फिर चूरू में हुआ था विक्रम संवत 2029 में। और उनका वो विरोध, पुस्तक को लेकर के जो विरोध का माहौल बना था, अग्नि परीक्षा पुस्तक एक कारण निमित्त बना और कितना विरोध हुआ। और भी जीवन में कितने विरोध आए, अनेक रूपों में उनके सामने विरोध आए। धर्म संघ के भीतर भी एक विरोध का माहौल भी अनेक बार बना, और कभी दीक्षा का विरोध, ऐसे अनेक विरोध हुए। तो उन्होंने कैसे उनको सहा होगा, झेला होगा, समय पार हुआ होगा। तो उन्होंने भी कितनों को एक ज्ञान देने का प्रयास। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितने उनके प्रवचन होते थे, कितनों ने, हम में से लोगों ने उनके प्रवचन सुने हैं, और आज भी प्रवचन तो काफ़ी सुरक्षित हैं उनके। तो ये ज्ञान प्रवचन कई बार आदमी के दृष्टिकोण को एक सही दिशा की ओर ले जाने वाले हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में क्या, अनंत काल की यात्रा में भी सम्यक्त्व का बड़ा महत्व होता है। हमारा सम्यक्त्व रहे और सुरक्षित रहे और पुष्ट रहे, और क्षायिक सम्यक्त्व की स्थिति प्राप्त है तो ठीक, वरना प्राप्त हो
यह काम्य है।